है गाइस, तो ये मेरे मिनी ब्लॉग का डे 7 है। जैसे ही लगता है लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। सुबह जल्दी उठने के बाद बाबू के साथ मैंने आज गली में एकदम से वॉक मेरी किया। नजर इसके हाथों पड़ी जिसमें अजीब सी एलर्जी हो रही थी। वैसे तो ये इसको काफी टाइम से हो रही है, करीब 15 लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थी। इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे इस तरीके के धब्बे थे। मेरे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। जितने जनों से पूछो उतना अलग अलग अपना अपना तरीका बताते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पहले डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। को यहाँ पे लगी थी भूख, तो मैं इसको उबाल के आलू दिया, क्योंकि आलू ये इसका बहुत फेवरेट है। जब भी मैं इसको आलू देती हूँ आराम से पेट भर के खा लेता है। एंड इसकी एक आदत है कि अपना खाना जब तक अपना नाश्ता खत्म करेगा। इधर मैं तैयारी में लगी थी अपने नाश्ते की। मैं फटाक से किचन में गई और अपने लिए रखी चाय, क्योंकि जब तक मॉर्निंग में चाय ना पियो लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। तो यहाँ पे मेरी चाय, क्योंकि हम यूपी वाले इसलिए हम चाय में भी नमक पीते हैं। कौन कौन चाय में नमक डालता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई हमारे घर तो बिना नमक की चाय कोई पी ही नहीं सकता। तो फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। आज हमारे घर में इतना सारा काम है, सारा मुझे ही खत्म करना है। इसलिए चाय पी के पहले मैं बढ़ाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे चाय पीने के बाद ही याद आता है कि यार मैंने तो बादाम भी भिगाए थे, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है, मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि मैंने कुछ और भी किया था। चलो अब भिगाए हैं तो खाने तो पड़ेंगे। और बादाम खा के मैंने अपनी दिमाग की शक्ति बढ़ाई, क्योंकि कपड़ों का इतना सारा ढेर मेरा इंतजार कर रहा था। एंड हमारे सारे काम जब ही खत्म होते, जब हमारा आरव खेल रहा होता है, वो सो रहा होता है। उसके सोने के बाद ही मैं अपने दूसरे काम खत्म करती। तो इतने वो खेल रहा है, मैं अपने कपड़े का काम खत्म कर लेती। फटाफट मैंने कपड़े धोती, क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है बाबू। काम करते करते दोबारा भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे खा लेती हूँ रोटी। और आज बनाई थी गोभी की सब्जी, भाई बहुत ही टेस्टी बनी। इसके बाद हम रेडी और निकलिए डॉक्टर के पास। ये भाई साहब कभी हमारी गोदी में बैठ के नहीं जाते। इनको ऐसी रिक्शा पकड़ के लटक के ही जाना होता है। इनको पता नहीं क्या ही मजा आता है ऐसे लटकने में। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक